ये राज और नेहा है। इनकी अभी अभी शादी हुई है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। नेहा का एक बॉयफ्रेंड होता है। उसके बारे में राज को नहीं पता होता। नेहा और राज शहर में रहते हैं। राज इंजीनियर रहता है। वही वो कई दिन काम के कारण घर के बाहर रहता है और घर नहीं आता। नेहा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और दोपहर में बात करते रहती है। राज ना होने के कारण वो घंटों घंटों तक उससे बात करती। राज को ये सब नहीं पता होता, क्योंकि नेहा राज को कभी महसूस नहीं होने देती कि वो उसके साथ चीट कर रही है। राज का छोटा भाई रोशन एग्ज़ाम देने आता है। वो कुछ दिनों के लिए राज के घर ही रहता है। रोशन होने के कारण नेहा फ़ोन पर बात नहीं कर पाती और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कुछ दिन फ़ोन ना करे। लेकिन नेहा का बॉयफ्रेंड रोज़ फ़ोन करता है। एक दिन नेहा नहाने जाती है तो नेहा को कॉल आता है। बहुत देर तक फ़ोन बजने के कारण रोशन फ़ोन उठाता है। क्या जानम, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कब जाएगा तुम्हारा ये देवर। रोशन ये सब फ़ोन पर सुन फ़ोन काट देता है, पर उसको समझ नहीं आता कि वो भाभी को कैसे बोले। रोशन सोचता है कि भैया को बताऊंगा तो खामखा झगड़ा होगा। भाभी, आप भैया से कुछ छुपा रहे हो। नहीं तो क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? भाभी, मुझे सब पता है कि आप भैया को धोखा दे रहे हो। बंद कर दो ये सब, अभी भी समय गया नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। सुन, अपने काम से काम रख, जितने दिन है अच्छे से रह और चले जा यहाँ से। अगले दिन नेहा का बॉयफ्रेंड घर पर आता है। नेहा डोर बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो चला जाता है। भाभी, आपने आज तो हद ही कर दी। अब मैं ये सारी बातें भैया को बता दूंगा। अच्छा, देखते हैं फिर, आने दे तेरे भैया को। रात में राज आता है और देखता है नेहा रो रही होती है। क्या हुआ नेहा, क्यों रो रही हो। मत पूछो, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे पर बताओगे जरा, क्या हुआ। जाओ अपने भाई से पूछो, जो मुझे गंदी नजरों से देखता है, और आज तो उसने हद पार कर दी। मैं नहाने गई थी तो वो मुझे देखने आया। राज बहुत गुस्से में आता है। क्या हुआ भैया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतना घटिया काम करोगे। पर भैया, मैंने किया क्या है। छी, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। पर भैया, मैंने किया क्या, आप बताओगे जरा। मुझे कुछ नहीं बताना, बस तुम सुबह अपना सामान लेके यहाँ से चले जाना। पर भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना बस। रोशन को समझ जाता है कि भाभी ने कुछ ना कुछ भैया को मेरे बारे में गलत बताया होगा। दूसरे दिन रोशन जा रहा होता है, तभी नेहा कहती है, क्यों, तुम तो मेरी सच्चाई बताने वाले थे ना, निकल गई हवा। रोशन कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अब नेहा को कोई किसी बात का टेंशन नहीं होता। वो जब चाहे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। पर रोशन को अपने भैया को बचाना होता है। रोशन एक प्लान बनाता है। वो रोज देखता है कि कितने बजे नेहा का बॉयफ्रेंड आता है, और एक दिन वो अननोन नंबर से राज को कॉल करता है और कहता है, हेलो राज बेटा, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, तुम्हारा ससुर। प्रणाम बाबूजी, कैसे हो आप। अरे वो सब छोड़ो, मैं घर आ रहा हूँ। पापा जी, लेकिन मैं तो ऑफिस में हूँ। नेहा को बताता हूँ और मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं नहीं, बेटी को सरप्राइज देना है। तुम अभी आओ और नेहा को कुछ मत बताना, मेरे बारे में और अपने भी बारे में। राज हाँ कहकर फोन रख देता है और घर के लिए निकल जाता है। राज के पास दूसरी घर की चाबी होती है, जिससे वो दरवाजा खोलता है और देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेड पर होती है। ये सब देख राज के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता, राज को नेहा से अलग हो जाना चाहिए या उसे माफ कर देना चाहिए। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और
इसके आगे का पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखिए, हम जल्दी फिर इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।